11 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक कमरे से नहीं निकली। थोड़ा सा इंसान को ख्याल करना चाहिए कि भाई मैं अकेले काम कर रही हूँ, आके हाथ बटा दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वो मासी नहीं आई अभी तक? नहीं, आती होगी अभी। क्यों? मैं सोची थी उससे अपनी 1 कप चाय और नाश्ता बनवा लूं। तुम अपना नाश्ता मासी से बनवाओगी? जी, मैं सोची थी उसे अलग से पैसे देके अपना नाश्ता बनवा लूं। एक इंसान का नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? तुम्हारे अब्बा का, शावेज का नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ। सिद्दीका तुझे चाय पी के चली जाती बेटा। अम्मा, आपको पता है मेरी तबीयत का, और आप फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता इतनी देर किचन में भाई। तो बेटा सबके साथ उठ जाए करो, तुम्हारा नाश्ता भी बन जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं दिन चढ़े तक सोती रहती हूँ? तो मैं गलत तो नहीं कह रही ना? बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, माशाल्लाह से 1 नहीं 4 बच्चे, लेकिन हमने कभी ऐसे नखरे नहीं किए। अम्मी, सबकी तबीयत ना एक जैसी नहीं होती, और आप लोग का दौर कुछ और था। आप लोग असली चीजें, देसी चीजें ये सब खाते थे। तो बेटा तुम भी खा लेती, किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तुम्हारी 2 नंदों की शादी हो चुकी है और कल को सिद्दीका की भी शादी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी। बेटा ये घर तुम्हारा अपना है, इस घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। अच्छा अम्मा, बताएं मैं क्या करूं आपकी हेल्प? नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। बस अपना नाश्ता तुम खुद बना लो, ठीक है? कपड़े धोने वाली मासी पता नहीं कब आएगी, कपड़े भी धोने हैं मुझे। अच्छा। अरसल, अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गई, बैठो। अच्छा ये बताओ कि हमारे सबके साथ चलना है ना वलीमे पे? नहीं नाना, अभी घर वापस जाऊंगी और फिर वहीं से तैयार होके आऊंगी। मैं तो बस अम्मा का हाथ बटाने आई थी। है? हाथ बटाने? नाना, घर की लड़कियों को तो अम्मा की जरा फिक्र नहीं है। बेचारी अम्मा सारा सारा दिन अकेली ही लगी रहती है। हाँ बेटा, मैं भी देखता हूँ कि सुबह सो के उठती है और उसके बाद फिर कनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। उन शहजादियों को भी तो बोलना चाहिए ना अम्मा को। सब अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं सारा सारा दिन। बेटा वो बेचारी तो अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती, बहू से क्या कहेगी? वैसे नाना, जब मैं थी ना यहाँ पे तो यकीन करें अम्मा का आधा काम निपटा देती थी। आए? ये कब की बात है बेटा? हाँ, मेरी तो नेकियां आपको नजर नहीं आएंगी, आपकी चहीती जो नहीं हूं। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया हमने कि साहबजादी नाराज होकर चली गई? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गई तुम? बिल्कुल, आपने बुलाया था तो कैसे नहीं आती। वैसे आप अकेली लगी हुई है कामों में? तो और क्या करूं, अकेली जान जो हो। और वैसे भी बाबा जान जो है वक्त पर खाना खाते हैं। दोपहर की नमाज के बाद 2 बजे उनके लिए गरम गरम रोटियां जो डालनी है। वो तो ठीक है। वैसे वो बहू मैडम का है? अरे छोड़ो उसे। हम तो बस छोड़ ही रहे हैं सबको। अच्छा मजली, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, उनको खंगाल के जरा डाल दो, और बाकी के कपड़े बेटा वो भी तो मशीन में डाल दो ताकि सारे कपड़े धुल जाए। ये मासी पता नहीं कब आएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहे मेरी प्यारी अम्मा। हाँ, के लिए तो आई हूँ। अभी धो देती हूँ सारे कपड़े, और भी कोई काम होगा वो भी कर लूंगी। ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कर रही हैं अम्मा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ, मेरी ही बेटी हो तुम। समझा तो वैसे कभी नहीं आपने। सारी जिंदगी की मोहब्बत उठा के ज़हनी को ही दी है हमेशा।
चले खैर, आप भिंडी काटें, ठीक है, मैं कपड़े धोती हूँ। जरा सा काम करेगी और सारे घर को बताएगी कि मैंने ये किया। पता नहीं कैसी लड़की है ये। तौबा है, इतने सारे कपड़े हैं। हद हो गई है। सिद्दीका को इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर आज मासी नहीं आई, मशीन लगा ले एक दफा, 2-4 कपड़े ही धो दे। मुझे भी पता नहीं किस कीड़े ने काटा था, दर्दी का कैसा बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। इनके घर आ गई इनकी मदद करने के लिए। हाँ हाँ, हम तो भाई नौकर हैं, इन्हीं कामों के लिए तो पैदा हुए हैं। हम यहाँ लगे रहे और वो महारानी मजे से अपने कमरे में लेट के आराम करे। महनाज की तो काया ही पलट गई शादी के बाद। जी बाबा जान, मैं भी हैरान हो रही हूँ। हाँ, बस अल्लाह ताला उसे अक्ल दे। लगता है बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल शौहर बहुत सुलझा हुआ मिला है ना उसे, अच्छी रफाकत का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अम्मा, वो कोई काम हो तो बता दें। अब किचन का तो सारा काम मैंने खुद कर लिया है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, मजली ने मशीन लगाई हुई है और माँ को अकेले काम करने का सुनकर वो घर से उठ के यहाँ आ गई और माँ का हाथ बटा रही है। तुम भी जाओ, जाके उसका हाथ बटा दो ताकि काम जल्दी खत्म हो और वो वापस घर चली जाए। उसे वलीमे के लिए भी आना है। जी करती हूँ। ये तुम्हारी इस बहू को मैं बड़ी बुरी तरह खटकता हूँ। अरे नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे यार, महनाज मैं करवा दूँ? अरे भाभी, आपने क्यों सहमत की? मैं कर रही हूँ खुद ही। महनाज क्यों नखरे दिखा रही हो बिला वजह? मुझे कर लेने दो, फिर सब बातें बनाते हैं। अभी वैसे ही मैं अम्मा और नाना जान की बातें सुन के आ रही हूँ। कर लेने दो यार मुझे। जी आए, हेल्प कराएं? भाभी, अरे अरे भाभी क्या हो गया? भाभी क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, नाना देखे भाभी को क्या हो गया? जल्दी यार, ये अम्मा क्या हो गया? मम्मा ये पानी अचानक से गिर गई, स्लिप हो गई। लेके चले इनको। हमें इसे फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम फोन करके ना शावेज को बुलाओ फौरन। मैं बताती हूँ उसको। हिम्मत करिए शाबाश। इस हाल में गिरना ठीक नहीं है। आराम से आओ। अम्मा इनको लेके चले, मैं ये देख कर आती हूँ। हाँ मैं चलिए, जल्दी फरमाना।